कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जब से डेवोल्यूशन की सरकार आई है आपको सरकारी नौकरियां देना बंद कर दिए, क्योंकि जानते हैं यदि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप अपने बेटे बेटियों को, भाइयों को, बहनों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS वैज्ञानिक बनाने का काम करेंगे। ये SC OBC समाज के नौजवान IAS, IPS, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, वैज्ञानिक न बन पाए, इसलिए आपको सरकारी नौकरियों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, आपको गरीब लाचार बना रहे हैं। जिस तरीके से इस देश में सरकार ने एक गरीबों की लंबी फौज बनाई है, आज बदहाली का हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ 4 पे आके अटक गई है। आखिर सोचिए, जिन 80 करोड़ परिवारों का जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ 4 पर चल रहा है, क्या वो आवाज बुलंद कर रहा है? और यही नहीं, आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 21 और 21 के अंतर्गत जो समानता, गरिमा और शिक्षा के अधिकार व समता की भावना को संविधान रास्ता प्रसाद करता है, ये उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सरकारी आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक साल में लगभग 13,000 भेदभाव के मामले आए हैं, जिसमें SC OBC के छात्र छात्राओं को शोषण जनजाति के चलते, भेदभाव के चलते आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही नहीं, बड़े से पैमाने पर ये रिकॉर्ड है NCRB की, ये रिकॉर्ड है इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की, जो जातिगत भेदभाव होने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जीवंत मिसाल है। यही नहीं साथियों, आज आपने बुलंद हौसले के साथ जिस तरीके से आपने यहाँ पर हाजिर लगाई, मैं कह देना चाहता हूँ, ये सरकार UGC कानून लागू करेगी, अन्यथा कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, कोई कानून नहीं सकती। साथियों, हमारे तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों ने भी अपनी हाजिरी देकर के आपका हौसला अफजाई किया है। समयाभाव के चलते हम उन साथियों को समय नहीं दे पाए। भाई मुकेश गौतम जी, भाई मान सिंह अशोक जी, भाई दयाराम गौतम जी, भाई राजेश यादव जी, भाई सुरेंद्र सैनी जी, जो अपने विचार जहां रखना चाहते हैं, लेकिन समयाभाव के चलते, क्योंकि प्रशासन ने 2 बजे के बाद ही हमें समय दिया था, जिसके नाते हम 11 बजे से कार्यक्रम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। शासन के प्रसार अनुमति के चलते ही 2 बजे के बाद ही हमें कार्यक्रम की इजाजत मिली थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं साथियों, आप इस मैदान को जो पिछली दीवार तक नीले झंडे से आपने पार किया है, इसके लिए अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।